जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं लाशन को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसी बारे में सोच रही थी कि किस तरह योंगजे को वापस टीम में लेके आया जाए। वो ये सब अब कोच की वजह से सोच रही होती है, क्योंकि कोच ने उसे रिक्वेस्ट की और कोच ने ये भी बता दिया कि उनके दिल में कुछ है लाशन के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर वो डरते डरते अपने डैड को कॉल मिलाती है और अपने डैड से डरते डरते पूछती है कि क्या मैं योंगजे को टीम में वापस ले सकती हूँ। इससे पहले कि लाशन के डैड कुछ समझ पाती है कुछ बोल दे, लाशन इतना कहकर डरकर फोन कट कर देती है। मिस्टर लान इस बारे में सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि लाशन कितनी डम्ब है। वो इतनी बड़ी होगी मगर अब भी उससे एक बात कहनी नहीं होती मुझसे, वो इतना डरती है। दूसरी तरफ हम योंगजे को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से मिलने गया हुआ होता है। डॉक्टर उसका पूरी तरह मुआयना कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो अब। योंगजे खुश होकर पूछता है क्या मैं फिर से स्विमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जिस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ की, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगजे स्विमिंग क्लब पहुंच जाता है और सब लोगों से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जियांगशी कहता है मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, जिस पर ग्वानजी कहता है तुम्हें इससे ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट ये तुमसे तो बेहतर ही है। जिस पर जियांगशी कहता है कम ऑन। फिर जियांगशी योंगजे को बताता है कि वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया है, जिस पर योंगजे कहते हैं रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर जियांगशी कहता है ये सब तुम्हारे इलनेस की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम होता तो मैं कभी भी सिलेक्ट ना हो पाता। सब इसकी इस बात पर हंसने लग जाते हैं। फिर ग्वानजी योंगजे से कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए, मैं थोड़ा सा रूड हो गया था क्योंकि उस टाइम पर मैं अपसेट था। फिर जियांगशी योंगजे के पास होकर कहता है और लानतियान भी, और लानतियान सुन लेता है। योंगजे ऊंची से कहता है अच्छा एंगेजमेंट की वजह से। जियांगशी कहता है तुम्हें पता है। लानतियान बोलता है इसी ने तो वो बर्बाद की है। फिर जियांगशी योंगजे से पूछता है तो क्या अब दोबारा से तुम सोंग चाचा के साथ हो जाओगे, जिस पर योंगजे कहता है मैं तो चाहता हूँ पर वो नहीं चाहती। फिर जियांगशी लानतियान से पूछता है तो क्या अभी भी वो तुम्हारे साथ है। लानतियान मुस्कुराता और कहता है मैं तो चाहता हूँ पर चाचा नहीं चाहती। लानतियान कहता है तो वो किसे पिक करेगी आखिर। फिर लानतियान और योंगजे एक साथ बोलते हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट है, जिस पर जियांगशी कहता है व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जिस पर वो दोनों बोलते हैं एक साथ हम तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर लानतियान योंगजे को कहता है सुनो जो भी नेशनल टीम में नहीं जाएगा उसे सोंग चाचा पर गिव अप करना पड़ेगा। योंगजे कहता है आई प्रॉमिस यू। फिर कोच वहाँ पर आ जाते हैं और सब तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। कोच कहते हैं क्या हुआ, जिस पर जियांगशी कहता है हमें पता है कि आपने योंगजे को आने में हेल्प की है। फिर कोच योंगजे से कहते हैं सॉरी योंगजे मैं नहीं कर पाया, पर मैं एक और तरीके से ट्राई करने की कोशिश करूँगा। फिर लानतियान कहता है कम ऑन कोच, कोई किसी को नहीं बताएगा, ये मेरा रिजॉर्ट है। जिस पर जियांगशी कहते हैं हाँ ना कोई किसी को नहीं बताएगा, सब अपना मुँह बंद रखेंगे। फिर कोच कहते हैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है अपना मुँह बंद रखने की। इस पर जियांगशी हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं सब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम लीबाओ का देखते हैं। लीबाओ का घर देखते हैं जहाँ पर लीबाओ सोफे पर लेटी हुई होती है और लीबाओ का असिस्टेंट कॉल पर बात कर रहा होता है योंगजे के असिस्टेंट से और कह रहा होता है कि नहीं अभी तुम नहीं आ सकते। जिस पर योंगजे का असिस्टेंट कहता है क्या मतलब, तुम्हें ने तो कहा है कि उसके ब्लड वेसल्स हील कर गए हैं, अब हम क्यों नहीं आ सकते। जिस पर लीबाओ का असिस्टेंट कहता है हाँ मैंने कहा है ऐसा, मगर अभी वो यहाँ पर नहीं है। योंगजे का असिस्टेंट पूछता है फिर वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है योंगजे ने दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट कर दी है और कोच हुआंग उसे हेल्प कर रहे हैं। जिस पर योंगजे का असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहता है रियली, जिस पर वो कहता है हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। और इसी वजह से लीबाओ भूख हड़ताल पर है। ये सुनकर लीबाओ एकदम से उठती है और कहती है इडियट, फजूल बातें मत करो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना ला कर दो। लीबाओ का असिस्टेंट कहता है ओके और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ योंगजे के मॉम और डैड पूछते हैं असिस्टेंट से कि क्या कह रहा था वो, क्या योंगजे वहाँ पर नहीं है। जिस पर असिस्टेंट कहता है वो कह रहे हैं कि योंगजे दोबारा से सन्या गया है, उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है। योंगजे की मॉम कहती है क्या कह रहे हो तुम, उसकी बॉडी अभी ये सब बियर नहीं कर सकती। योंगजे की मॉम योंगजे के डैड से कहती है हमें उसे वापस लेके आना चाहिए। योंगजे के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं उसने गिव अप नहीं किया, वो मेरा बेटा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये कहते हुए। फिर हम दोबारा से लीबाओ को देखते हैं जो कि दबा कर खाना खा रही होती है। असिस्टेंट पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर लीबाओ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। योंगजे ने स्विमिंग फिर से स्टार्ट कर दी, ये अच्छी बात है, मेरे पास बहुत सारी बर्थडेज हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और देखना नेक्स्ट ईयर हम तीनों एक साथ होंगे, वो कभी भी मुझसे जान नहीं छुड़वा पाएगा। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा अपने घर से बाहर निकलती है और आकर लानतियान के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उससे पूछती है हाँ क्या हुआ। जिस पर लानतियान कहता है आई एम सो सॉरी, कल के लिए वैसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। जिस पर सोंग चाचा उसे माफ़ कर देती है। फिर लानतियान सोंग चाचा को कहता है मैं और योंगजे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं और तुम्हारा अप्रूवल लेना चाहते हैं, और यही कहना चाहता था मैं। सोंग चाचा कहती बस यही कहना था तुम्हें।
जिस पर लांतियान कहता है एक और बात, क्या तुम दोबारा से प्राइवेट शेफ बनना चाहोगी? जिस पर एकदम से पीछे से योंग से उठता है जो कि छुपा हुआ होता है और कहता है क्या? सोंग चाचा एकदम से डर जाती है क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं होता कि पीछे सीट पर योंग से छुपा हुआ है। योंग से कहता है हम दोनों पहले से माने हुए हैं, तुम पागल मत बनो। लांतियान कहता है तुम कहाँ से आ गए? असल में लांतियान को भी पता नहीं होता कि वो पीछे छुपा हुआ है। लांतियान कहता है तुमने मुझे डरा दिया, अभी मैं मर जाता। जिस पर योंग से कहता है तुमने क्यों कहा सोंग चाचा को अपना प्राइवेट शेफ बनने को? जिस पर लांतियान कहता है अभी मेरी बात खत्म नहीं होती, मैं तो इसे कह रहा था कि प्राइवेट शेफ बन जाओ तुम्हारी और मेरी। फिर सोंग चाचा कहती है तुम दोनों बस स्विमिंग करो अच्छे से, अपना पूरा फोकस करके, और तुम्हें मेरे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ भी मत करो, अपने लिए करो। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं इंतज़ार करो जब तक हम गेम फिनिश नहीं कर लेते, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर सोंग चाचा कहते हैं मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा। योंग से कहता है बस तुम अच्छी चीज़ों को याद करो, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं, और सोंग चाचा अपना सर पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, जिम के बाद ट्रेनिंग, स्विमिंग। दूसरी तरफ मिस्टर लान के सेक्रेटरी मिस्टर लान को आकर बताती है कि योंग से पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये एक मिरेकल है, और अब वो कोच हुआंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं रिजॉर्ट में। लांतियान के डैड कहते हैं ओके, और फिर वो सोचते हैं कोच आखिर तुम्हें पता कब चलेगा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं मिस्टर लान लाशन को कॉल करते हैं और लाशन को कहते हैं कि कोच हुआंग को फायर कर दो। जिस पर लाशन कहती है वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, मैं कैसे से फायर कर दूँ? वो तो डर जाती है एकदम से सुनकर, लेकिन फिर भी उसको अपने डैड की बात माननी पड़ती है। और फिर वो ओके ओके कहकर कॉल कट कर देती है और फिर सोचती है कि आखिर डैड को किसने बताया कि कोच बायोंग की हेल्प कर रहे हैं, और अब वो चाह रहे हैं कि मैं उसे फायर करूं। भला मैं खुद कोच को कैसे फायर कर सकती हूँ? फिर वो रोने लग जाती है, और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं लाशन कोच के साथ खड़ी हुई होती है और कोच को ड्रिंक सर्व करती है और कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिस पर कोच एक्साइटेड हो जाते हैं। लाशन कोच के साथ चीयर्स करती है, और फिर कोच कहते हैं क्या तुम रिप्लाई करना चाहती हो मेरे प्यार के इजहार का? जिस पर लाशन हैरान हो जाती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या वो सच था? जिस पर कोच हेसिटेट होकर कहते हैं बस तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ मुझे क्यों बुलाया है, क्या इसका उस बात से लेना देना है जो मैंने की थी? कोच बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर कोच कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और अच्छा मौका है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। लाशन को बहुत बुरा लग रहा होता है और उससे कहा ही नहीं जा रहा होता कि उसके डैड ने उसे फायर कर दिया है। कोच कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो इसके अलावा? जिस पर लाशन कहने लगती है मगर उससे कहा ही नहीं जाता और फिर से रोने लग जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, लाशन ने कोच को बता दिया होता है और वो दोनों बहुत दूर दूर खड़े हुए होते हैं सैड। और फिर हम लांतियान को देखते हैं जो कि फ़ोन पर अपने डैड से बोल रहा होता है और कह रहा होता है चीख कर कि आपने पहले योंगजी को फायर किया और अब कोच को। सोंग चाचा भी लांतियान के पास ही खड़ी होती है और ये सब सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कोच सारे टीममेट्स को बता देते हैं कि आज मेरा ट्रेनिंग में लास्ट डे है और आप लोग फिक्र मत करें, ये दुनिया गोल है, हम फिर मिलेंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, इतना कि जियांगशी तो रोने लग जाता है। कोच कहते हैं जियांगशी क्या तुम खुशी से रो रहे हो? जियांगशी कहता है मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, मगर जब आपके जाने का सोच रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। फिर योंगजे कहते हैं सॉरी, मैं हूँ जिसे जाना चाहिए, आप नहीं। फिर कोच कहते हैं कम ऑन यू शुड गो विद मी, तुम्हें मेरे साथ जाना ही चाहिए, भूलना मत। योंगजे कहता है मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। कोच कहते हैं भूल जाओ इसे, हम सब माने हुए थे इस चीज़ पर। फिर ग्वांजी कहता है हम सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सब कोच वांग को सॉरी कहते हैं। फिर कोच कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम लोग को मेरी परवाह है, मेरी बात सुनो, नए कोच को बिल्कुल भी तंग मत करना और अच्छे से ट्रेनिंग करते रहना। ग्वांजी तुम अपने शोल्डर्स का ख्याल रखना और जल्द से जल्द डॉक्टर से रिव्यू करना। और जियांगशी प्लीज़ सीरियस होकर स्विमिंग स्टार्ट कर दो। क्या तुम सब समझ गए हो? सब रोते हुए कहते हैं प्लीज़ कोच मत जाएं। फिर कोच लंबा सा सांस लेते हुए कहते हैं फाइनली मुझे तुम लोगों को दोबारा रोज़ रोज़ देखना नहीं पड़ेगा। असल में तो कोच को भी बुरा लग रहा होता है वहाँ से जाते हुए, मगर फिर भी वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे होते हैं जैसे वो बहुत खुश हैं। फिर सीन चेंज हो आता है और हम देखते हैं योंगजे को जो कि दोबारा से अपना सामान लेकर अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। तभी थोड़ी देर में डोर नॉक होता है और योंगजे जाकर देखते हैं सोंग चाचा आई हुई होती है। योंगजे कहता है तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? जिस पर सोंग चाचा कहती है और तुम कहाँ जा सकते हो इस जगह के अलावा, और मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारी कुक होने का, तुम रिजॉर्ट में रह सकते थे। जिस पर योंगजे कहता है नहीं, मैं उसे बॉदर नहीं करना चाहता। फिर योंगजे सोंग चाचा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेके जाने लगता है। तभी लांतियान पीछे से सोंग चाचा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो योंगजे?
योंग से शौक हो जाता है लांतियान को देखकर और सोंग चाचा से कहता है कि तुम अकेली नहीं आई थी। लांतियान कहता है कि तुम पागल हो, मैं भला इसको यहाँ पर अकेले कैसे आने दे सकता था। सोंग चाचा तो बीच में पीसी जाती है और कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि हम आज रात यहीं खाना खा लेते हैं। और देखो बाहर बारिश भी हो रही है। फिर वो दोनों बाहर देखने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो तीनों एक जगह बैठे हुए होते हैं और बारिश देख रहे होते हैं विंडो से। और फिर बातों ही बातों में वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और सोंग चाचा कहती है चुप हो जाओ, मैं थक गई तुम दोनों की लड़ाई देख देख कर। और फिर सोंग चाचा लांतियान और योंगजे के दरमियान में आके बैठ जाती है और बारिश एंजॉय करने लगती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि नया आने वाला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।